कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक अमीर आदमी से होती है जो अपने आलीशान बंगले में अपनी पत्नी कैटी के साथ रहता था। जॉन बहुत पैसे वाला आदमी था, इसलिए वह अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिसर को अपने साथ रखता था। वही हम एक पुलिस ऑफिसर मैक्स को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ टीम नाम के एक लड़के को जॉन के पास ले जा रहा था। टीम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए जब मैरी नाम की एक लड़की उसके साथ गंदी हरकतें करने लगी तब टीम उसे रोक नहीं पाता। फिर जल्दी ही वह लोग जॉन के पास पहुंच गए। दरअसल मैक्स टीम को जॉन के कहने पर ही उसके पास लेकर आया था क्योंकि जॉन को एक नौकर की जरूरत थी। आगे मैक्स के काम से खुश होकर जॉन उसे इनाम देना चाहता था, जिसके लिए वह अपनी पत्नी कैटी को अपने पास बुलाता है और उसे किस करने लगता है। हम देखते हैं कि कैटी इतनी खूबसूरत थी कि मैक्स के साथ साथ टीम भी उसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। आगे जॉन मैक्स को उसका इनाम देता है और उसे आज रात को पार्टी में आने को कहता है। अब रात होते ही मैक्स के घर में पार्टी शुरू हो जाती है। यहाँ सभी अमीर लोग आए हुए थे। वह लोग खुलेआम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वही टीम भी उन सभी लोगों को बड़े गौर से देख रहा था। अब जॉन भी कैटी के साथ खुले में करना चाहता था, इसलिए वह कैटी को दबोचने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन कैटी तो उसके साथ खेलने लग जाती है। इसी दौरान जब जॉन को थोड़ी सी चोट लग जाती है तो वह कैटी को बुरा भला कहने लगता है। वही उसे गुस्से में देखकर कैटी पहले तो उसे माफी मांगती है और फिर उसके साथ गंदी गंदी बातें करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। वही जॉन भी मूड में आ चुका था, इसलिए वह उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी उनकी आवाजें सुनकर टीम वहाँ पर आ जाता है। उसे देखते ही कैटी अपने कपड़े पहनने लगी, जबकि टीम समझ चुका था कि वह आवाजें किसी दूसरे वजह से आ रही थी। वही टीम के आ जाने से जॉन उस पर गुस्सा करने लगा, पर तभी कैटी उसे शांत करके ऊपर कमरे में चलने को कहती है ताकि वह अपना बचा हुआ काम कमरे में जाकर पूरा कर सके। आगे वह दोनों कमरे में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वही उन दोनों की आवाजें नीचे खड़ा टीम भी सुन रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर घर की नौकरानी जूली आती है जो टीम को बताती है कि यह सब इनका रोज का काम है, इसलिए तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो और मन लगाकर अपना काम करो। वही ऊपर इंटीमेट होते वक्त जॉन कैटी के ऊपर उल्टी कर देता है। अब जॉन तो अपना काम खत्म करके सो गया था, लेकिन कैटी नीचे जाकर जूली से जॉन के कपड़े साफ करने को कहती है। फिर जब वहाँ से जाने लगती है तो टीम उसे देखने लगता है। वही कैटी भी टीम को देखती है। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो चुके थे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। फिर अगली सुबह टीम पूल की सफाई कर रहा था। वही जॉन और कैटी भी धूप में आराम कर रहे थे। तभी जूली जॉन के लिए जूस लेकर आती है, लेकिन उसे देखते ही जॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आगे जब वह नहाने के लिए जा रहा था तो जाने से पहले वह जूली को कुछ पैसे देता है, जिससे जूली समझ जाती है कि वह उससे क्या चाहता है। जिसके बाद वह चुपचाप बाथरूम में जाकर जॉन के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन वही बाहर कैटी इन सब चीजों से अनजान थी। थोड़ी देर बाद जॉन किसी काम से बाहर चला जाता है। वही कैटी भी आराम से घर पर दारू पीने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर टीम पर पड़ती है जो पूल में आराम कर रहा था। तभी कैटी दारू का गिलास लेकर टीम के पास आती है। वही उसे देखते ही टीम जल्दी से पूल से बाहर निकलता है। तभी कैटी उसे अपने पास बैठने को कहती है, लेकिन टीम शर्मा रहा था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। कैटी उसे कहती है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। अगली सुबह जॉन भी घर वापस आ जाता है और आते ही अपनी पत्नी कैटी से मिलता है, जिसके बाद वो टीम को लेकर बोटिंग करने के लिए निकल जाता है। आगे जॉन टीम से उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिस पर टीम बताता है कि मैंने आज तक अपने पिता को नहीं देखा और मेरी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी। वह बताता है कि मैं पढ़ने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वह सब खर्च हो गए। तभी जॉन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ईमानदारी से काम करते रहोगे तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। यह सुनकर टीम बहुत खुश होता है क्योंकि उसने जॉन को पहली बार इस रूप में देखा था। आगे बोटिंग करके जॉन बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए टीम उसकी टांगे दबाने लगता है। वही कैटी भी पास में बैठी थी और इस बार फिर से यह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी शाम कैटी मैक्स के साथ मार्केट जाती है और वहाँ से जॉन के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाती है। उसने टीम के लिए भी कुछ कपड़े और उसकी जरूरत का सामान खरीदा था, जिसे देखकर टीम को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल आज टीम का जन्मदिन था, इसलिए कैटी ने यह सारा सामान उसे तोहफे में दिया था। फिर अगली सुबह कैटी जूली के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी, जबकि टीम पास में ही घास काट रहा था। तभी कैटी इशारों में टीम से तोहफे के बारे में पूछती है, जिस पर टीम भी उसे इशारों में ही जवाब देता है। हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो चुके थे। फिर ऐसे ही एक दिन जब कैटी सोकर उठती है तो उसे अपने कमरे में टीम नजर आता है जो उसे सोते हुए देख रहा था। उधर अब कैटी से भी रहा नहीं जाता तो वह टीम को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन तभी अचानक टीम की जगह उसे जॉन का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है, जिसका मतलब उसने यह सपने में देखा था। इसके बाद जब वह नीचे आती है तो वह देखती है कि जॉन डाइनिंग टेबल पर जूली के साथ इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर कैटी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से निकलकर झील के किनारे आकर बैठ जाती है। वही उसे दुखी देखकर टीम उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है, जिस पर कैटी का नाम लिखा हुआ था। उस रुमाल पर अपना नाम देखकर कैटी खुश हो रही थी और टीम को गले लगा लेती है। फिर उसी रात जॉन एक और पार्टी रखता है, लेकिन इस बार कैटी को वहाँ पर मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। वही जॉन यह देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे धक्के देकर वहाँ से भगा देता है। वही
कैटी के बारे में सोच कर टीम को नींद नहीं आ रही थी। इसी दौरान जूली उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें जॉन ने अपने कमरे में बुलाया है। टीम जल्दी से उसके कमरे में जाता है, जहाँ वह देखता है कि जॉन के हाथ में एक गन है और जॉन बहुत नशे में है। वो टीम के ऊपर गन तान कर उसे पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी पत्नी के साथ इंटीमेट हुए थे? टीम कहता है कि नहीं सर, दरअसल जॉन कैटी को उसके सामने बेइज्जत करना चाहता था। आगे वह टीम को भी भला बुरा कहने लगता है, जिसके बाद वह कैटी के पास जाकर टीम के सामने ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब अपना काम निपटा कर जॉन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन टीम और कैटी वहाँ पर रोने लगते हैं। फिर अगली सुबह जॉन काम से बाहर जाने लगता है तो वह टीम की ईमानदारी से खुश होकर उसे कुछ पैसे देता है। फिर कुछ देर बाद जब टीम झील के किनारे घूम रहा था, तभी कैटी उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगती है, जिसके बाद वह दोनों टीम के कमरे में जाकर शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि टीम का यह पहली बार था तो कैटी बड़े प्यार से ही उसके साथ फिजिकल होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जब भी जॉन किसी काम से घर से बाहर जाता है तो टीम और कैटी ऐसे ही एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। वही जूली को भी इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन कैटी की खुशी के लिए वो चुप रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब वह दोनों साथ में थे, तभी कैटी टीम से कहती है कि क्यों ना तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करो। लेकिन टीम उसके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। कैटी उसे समझाती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ गई तो जॉन हम दोनों को ढूंढ कर मार डालेगा। यह सुनकर टीम उसे कहता है कि क्यों ना हम जॉन को ही मार डालें, लेकिन कैटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जॉन अपने काम से जल्दी लौट आया था, जिसे जूली देख लेती है और जल्दी से उन दोनों के पास आकर उन्हें उठाने लगती है। तभी कैटी जल्दी से बाथरूम में चली जाती है और टीम खिड़की से बाहर भाग जाता है। वही जॉन घर में आकर कैटी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी जूली उसे बताती है कि कैटी तो नहाने गई है। यह सुनकर जॉन भी उसके साथ नहाने लगता है। उधर टीम को जॉन का एक बॉडीगार्ड देख लेता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता। फिर कुछ देर बाद टीम जूली के साथ बातें कर रहा था। जूली उसे बताती है कि उसकी बेटी को कोई जानलेवा बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसे खूब सारे पैसे चाहिए, इसलिए उसे यहाँ पर यह सब करना पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद जॉन फिर से एक पार्टी रखता है, जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की पत्नियों के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी जॉन भी अपने दोस्त को कैटी के साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन उसकी यह बात सुनते ही कैटी को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वह सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। तभी जॉन भी गुस्से में उसे मारने लगता है। वही कैटी को इस हालत में देखकर टीम को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी जॉन को मारने लगता है। अब जॉन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके बाद पहले तो वह टीम की खूब पिटाई करता है और फिर मैक्स को उसे जान से मार डालने को कहता है। आगे मैक्स अपने साथियों के साथ टीम को लेकर कहीं दूर आ जाता है। तभी टीम उससे रहम की भीख मांगता है, जिससे मैक्स उस पर तरस खाकर उसे वहाँ से कहीं दूर चले जाने को कहता है। वही टीम उसकी बात मानकर उस शहर को छोड़ देता है और कहीं दूर जाकर रहने लगता है। लेकिन फिर अगले दिन वह जूली को कॉल करके उसे कैटी से उसकी बात कराने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीम की हरकत की वजह से जॉन को अब किसी पर भी भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि उसने जूली को भी काम से निकाल दिया था। आगे जूली टीम से मिलती है और उसे कैटी का भेजा हुआ पार्सल देती है, जिसमें उसने कुछ पैसे के साथ साथ अपने घर की चाबी भी भेजी थी। फिर उसी रात टीम चुपके से जॉन के घर में घुसता है और वहाँ से एक चाकू उठा लेता है। वही जॉन इस वक्त कैटी के साथ मजे कर रहा था। अब जैसे ही टीम उस पर हमला करने वाला था, तभी जॉन उसे देख लेता है। वो टीम को मारने लगता है, पर इससे पहले कि वह टीम को और मारता, कैटी चाकू उठाकर जॉन पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। आगे वो दोनों जॉन की लाश को लेकर एक चादर में लपेट देती है और फिर घर से सारे पैसे लेकर एक बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते वो जॉन की लाश को नदी में फेंक देते हैं। फिर अगली सुबह जब वो दोनों किनारे पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैक्स दिखाई देता है। मैक्स को देखते ही टीम घबरा जाता है, जबकि कैटी टीम को छोड़कर मैक्स के पास आ जाती है। दरअसल यह सारा प्लान मैक्स और कैटी का ही था, ताकि वो दोनों जॉन को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हासिल कर सके। टीम बहुत शरीफ था, इसलिए कैटी ने उसे आसानी से अपने प्यार में फंसा लिया था। अब यह सारी सच्चाई बताने के बाद मैक्स टीम को मार डालता है, जिसके बाद कैटी भी मैक्स को मार देती है, क्योंकि वह सारे पैसे खुद रखना चाहती थी। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जॉन की सारी प्रॉपर्टी कैटी के नाम पर हो जाती है, जिसके बाद कैटी वहाँ पर जूली को वापस काम पर रख लेती है। तो दोस्तों, अगर टीम की जगह पे आप होते तो क्या करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।